इस वीडियो में आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 11 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 12 to 14 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चंस 15 to 17 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 18-19 कैरी 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 20 ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, कैरी 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अप्रिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण क्या हो? अनवसानी, अनावर्ती। ए नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, बहुपद दिया हुआ है अपने पास, इसमें x की वैल्यू 0 रख के इसका मान बताना है, यानी इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे 0 रख दिया हमने, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वेयर 0, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो अपने पास क्या बचेगा? ओनली 3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, बिंदु 3, 0 किस x पर स्थित है? जब भी y की वैल्यू 0 होती है तो वो x के ऊपर होता है, और x की वैल्यू 0 हो तो y के ऊपर। तो यहाँ पे जो y है इसकी वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे -3 और -4 कौन से चतुर्थांक में होते हैं, यानी कि अपना जो है x एक्सिस और y एक्सिस होती है, इसमें आपको बताना है -3 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। क्वेश्चन 4, k का मान बताइए यदि x 1 है और y 2 है, आपको इस इक्वेशन में रखना है। द वैल्यू ऑफ k इफ x इज 1 y 2, और इक्वेशन अपने पास ये। तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हमने रख लिया 1, y की जगह पे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 से 2, 3 से करेंगे 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गृहित ऐसे प्रस्ताव साध्य होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? करेक्ट है। एक्जियोन आर प्रोपोर्शंस विच आर एज्यूम्ड। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, बहुपद दिया हुआ है यानी कि पॉलिनोमियल है अपने पास, इसमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स के जो मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स ये क्या है? -x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में कौन है? माइनस के बाद क्या लगेगा? 1। तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा इसका एक्स स्क्वायर का -1, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 7, वर्ग है अपने पास 120 से 160, इसका वर्ग चिन्ह बताइए, यानी कि क्लास मार्क बतानी है। अपने पास क्लास दी हुई है 120 से 160, तो इसमें दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 140। क्वेश्चन 8, इसमें आपको हल करना है। 32 की पावर 1/5 है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई में 1/5 का मतलब है 5 से 5 कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा? ओनली 2। क्वेश्चन 9, यूक्लिड के अभिधारणाओं की संख्या है। देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स, 5। क्वेश्चन 10, समीकरण है अपने पास, इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो देखिए जो x है अपना राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा, और जो 1 प्लस का है वो आगे जाके माइनस का हो जाएगा। 2x है -x होते हैं x, 3 - 1 यानी कि 2। क्वेश्चन 11, अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें बिंदु है -7 और -9, ये तृतीय चतुर्थांक में स्थित होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल राइट। कारण है कि एक बिंदु जिनके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं वह तृतीय चतुर्थांक में होते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी राइट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में है कि -7 और -9 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल ट्रू, स्टेटमेंट राइट है। इसमें रीजन है कि ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये यहाँ पे आपको जो करना है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट का नेम क्या है और क्या उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके नाम क्या है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। क्वेश्चन 12, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, यानी कि 1/में √5
प्लस में √2। तो यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन चेंज करके डिवाइड। नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला बनेगा a² - b²। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ऊपर तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा 5 √5 - √2। नीचे क्या बनेगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से तो 5 - 2 यानी कि 3 बचेगा नीचे। ऊपर तो अपना आएगा √5 - √2, नीचे आएगा अपना 3। क्वेश्चन 13, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 17 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि मैथमेटिक्स टेस्ट में 17 बच्चों के नंबर दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको इसकी रेंज बतानी है, यानी कि रेंज क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट मार्क इसके अंदर 100 हैं, लोवेस्ट मार्क्स जो हैं ये अपने 41 हैं। तो इसमें रेंज क्या होती है, हाईएस्ट मार्क्स में से लोवेस्ट मार्क्स को घटाएंगे 59, ये अपनी क्या आ जाएगी रेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर ऑर्डिनेट पहले वाले को बोलते हैं अबसीसा और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट, तो पहले वाले में अबसीसा तो 5 है अपना, और जो ऑर्डिनेट है ये है -10। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले वाले में 5 - 10। दूसरा है वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर लाई करता है कौन 6, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। क्वेश्चन 15, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे इसके -7 के जब फैक्टर करेंगे तो -10 और +3 आएंगे। पहले वाले में से 2x कॉमन आएगा, इसमें से 3 कॉमन, फिर x - 5 और 2x + 3। क्वेश्चन 16, अपने पास एक समीकरण है 2x + y = 6 है। तो इसका आपको 4 भिन्न हल ज्ञात कीजिए। आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं इसके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास ये इक्वेशन है, तो y 2x आगे लेके गए, माइनस का हो गया। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे y 4, x 2 y 2, x 3 y 0। तो इसमें जो सॉल्यूशन आएंगे 0 6 1 4 2 2 3 0। याद रखना इसके जो सॉल्यूशन होते हैं कितने होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है अपने पास कितने हैं 2। क्वेश्चन 17, यहाँ पे 105 और 106 की गुणा करनी है, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो इसको लिख सकते हैं 100 + 5 100 + 6। फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे x + a x + b, यानी कि x² प्लस में a + bx + ab। जब सॉल्व करेंगे इसको तो यह अपना आ जाएगा 11130। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित अवलोकनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि डेटा का मध्य का 63 है, x का मान बताइए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये पूरा मिले के 6 7 8 9 10। 10 आ गई तो उस केस में क्या होगा कि बीच में जो टर्म आती हैं 2, उनको ऐड करेंगे। तो बीच में यहाँ पे अपने पास टर्म है x और x + 2, x + x + 2, और इसका आधा करेंगे और इसको रखेंगे 63 के इक्वल। अब सोल्व करेंगे तो देखिए x और x तो अपने पास 2x हो गया, प्लस में 2, ये 2 इधर डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 62। क्वेश्चन 19, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है तो इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ट्रायंगल की 3 साइड का रेशियो है, पेरीमीटर है। तो रेशियो हटाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लिया हमने x, तो एक x 12x, b 17x, c 25x। पेरीमीटर जो है ये अपने पास 540 है, सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अपने पास x की वैल्यू आएगी 10, x की आ गई तो a b c तीनों वैल्यू आ जाएंगी। पेरीमीटर हमें पता है, सेमी पेरीमीटर इसका आधा होगा। यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि s × s - a s - b s - c और इस सभी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाई, ये आपने सुना होगा पाई, पाई रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो है अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 20, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। क्लास 9 के एक विशेष सेक्शन में 40 छात्रों से उनके जन्म के महीनों के बारे में पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित ग्राफ तैयार किया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप बार ग्राफ देख सकते हैं। जनवरी के अंदर 3 स्टूडेंट, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में भी 2, नेक्स्ट है मई 5, जून 1, नेक्स्ट है जुलाई में भी 2 है अपने,
नेक्स्ट है अगस्त 6, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 4 और दिसंबर 4। ये जन्मे हुए बच्चों की संख्या है। कौन से महीने में कितने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे क्या हुआ है, इनका बर्थ जन्म हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नवंबर महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो नवंबर मंथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नवंबर मंथ में जो बच्चों का जन्म हुआ है ये 4, यानी कि 4 स्टूडेंट। सेकंड है किस महीने में सबसे अधिक बच्चों छात्रों की संख्या का जन्म हुआ है। सबसे ज़्यादा छात्र यानी कि स्टूडेंट कौन से महीने में पैदा हुए हैं, अगस्त में। यहाँ पे देख सकते हैं 6। उस महीने का नाम बताइए जिसमें 4 छात्रों का जन्म हुआ है। तो 4 बच्चों का जन्म जो है कौन से महीने में हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे 4 वाली लाइन को अगर मैं सीधा लेके चलता हूँ तो 4 बच्चों का जन्म फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मई से अगस्त तक जन्मे बच्चों की कुल संख्या कितनी है, मई से अगस्त तक। तो पहले देखिए यहाँ पे मई की बात करते हैं। मई के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं ये है 5। मई के बाद में नेक्स्ट है जून में 1, फिर जुलाई में है 2, प्लस में अगस्त में है 6। तो इसने मई से लेकर अगस्त तक पूछे कितने पैदा हुए हैं, तो इनको ऐड करेंगे 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14। टोटल 14 जो स्टूडेंट हैं यानी कि बच्चे हैं पैदा हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा 14। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।